जरा सोचिए, अगर आप बिना खाने और पानी के एक अनजान कमरे में आंख खोलें, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लगे, जहां हर सेकंड घुटन बढ़ती जाए और जिंदगी धीरे धीरे हाथ से फिसलती महसूस हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह होश में आया तो उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा था। आंखें खुलते ही उसने करवट ली और उसी पल उसका दिल दहल गया। उसके बिल्कुल पास एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। चारों तरफ मक्खियां भिन भिना रही थी और कुछ उसी चूहे को खा रही थी। बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि वह किसी आम कमरे में नहीं, बल्कि एक तिजोरी जैसे बंद कमरे में कैद है। चारों तरफ मोटी दीवारें, सामने एक भारी लोहे का दरवाजा और एक मजबूत अलमारी। उसने घड़ी देखी। सुबह के 9 बज चुके थे। उसने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, उसे पीटा, धक्का दिया, चिल्लाया, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उसे याद तक नहीं था कि वह यहां कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे जोर का पेशाब लगने लगा। वॉशरूम जाने की तरफ अब दर्द में बदल चुकी थी। पहले उसे लगा कि यह किसी का मजाक है, शायद उसके साथ काम करने वाले फ्लेचर का। गुस्से में वह चिल्लाया कि बाहर आते ही उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन समय बीतता गया और बाहर किसी के होने का कोई नामो निशान नहीं था। उसने जेब से फोन निकाला और फ्लेचर को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। इसका साफ मतलब था कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह कट चुका है। उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, वह भी बंद थी। कमरे में छिपे कैमरे ढूंढे, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब उसका दिमाग काम करना बंद करने लगा। चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल गया और वह अपने कलीग्स को गालियां देने लगा। गुस्से में उसने अपनी बेल्ट उतारी और लोहे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। एक पूरा दिन बीत गया। जब वह नींद से उठा तो फोन चेक किया, लेकिन फोन हाथ से गिरकर टूट गया। कमरे में न खाना था, न पानी। जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। उसने मजबूरी में अपना जूता उतारा और उसी में पेशाब करके पी गया। भूख, प्यास और अकेलेपन की वजह से वह धीरे धीरे पागल होने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर लगी ट्यूबलाइट पर गई, जहां उसे एक चाबी दिखाई दी। उसने तुरंत ट्यूबलाइट तोड़ी और चाबी निकाल ली। उस चाबी से अलमारी खुल गई। अंदर उसे प्योर ऑक्सीजन के 2 कैन और कुछ औजार मिले। छैनी, हथौड़ी और एक वेल्डिंग गन। उम्मीद की एक किरण जगी। उसने औजारों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खरोंच तक नहीं आई। वेल्डिंग मशीन चलाना उसे आता नहीं था। वेल्डिंग गन की आग देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फायर अलार्म को ट्रिगर करने की कोशिश की, ताकि शायद पानी मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से वह अलार्म नकली निकला। इसके बाद उसने छैनी और हथौड़ी से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि औजार भी बेअसर साबित हुए। भूख और प्यास से बेहाल होकर वह डिप्रेशन में चला गया। गुस्सा निकालने के लिए उसने अलमारी को जोर जोर से पीटा और फिर थक कर बैठ गया। तभी उसकी नजर दीवार में बने एक छोटे से छेद पर पड़ी। उसने तुरंत छेनी और हथौड़ी उठाई और दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। वह सुरंग बनाकर बाहर निकलना चाहता था। काम करते करते कमरे में ऑक्सीजन कम होने लगी। हाँ, तो उसने प्योर ऑक्सीजन ली, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन लेने से उसे चक्कर आने लगे और उसने कैन बंद कर दिया। उसकी नजर मरे हुए चूहे पर पड़ी, जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। जिंदा रहने के लिए उसे वो कीड़े भी खाने पड़े। पेट भरने के बाद उसने फिर से सुरंग बनाने का काम शुरू किया। दीवार के अंदर उसे लोहे के सरिये दिखे। उसने वेल्डिंग गन से उन्हें काटना शुरू किया। थोड़ी देर बाद दीवार के उस पार से रोशनी आने लगी। ये देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। छेद इतना बड़ा हो गया कि वह उसमें से निकल सकता था। लेकिन जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बाहर नहीं, बल्कि बिल्कुल वैसे ही एक और कमरे में आ गया था। सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। निराश होकर वह पागलों की तरह लोहे का दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कमरे के एक कोने में एक लाल रंग का ताबूत देखा। उसने धीरे से उसका ढक्कन खोला और अंदर एक सुंदर सी लड़की को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जिंदा थी। रात काटने के लिए उसने ताबूत में ही सोने का फैसला किया। बीच रात लड़की निडरते हुए उसे गाया और सुरंग का काम जारी का इशारा किया।
लेकिन आदमी इतना कमजोर हो चुका कि कुछ करना उसके लिए नामुमकिन। लड़की ने खुद औजार उठाकर काम शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे भी पानी की जरूरत पड़ी। मजबूरी में उसने आदमी की बात मानकर जूते में पेशाब किया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की हालत समझने लगे और उनके बीच दोस्ती हो गई। वे साथ मिलकर दीवार तोड़ने लगे, लेकिन दीवार टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। निराश होकर लड़की रोने लगी। आदमी ने उसे शांत करने के लिए गाना गाया और वह भी उसके साथ गुनगुनाने लगी। तभी गलती से हथौड़ा आदमी के हाथ पर लग गया। लड़की ने तुरंत अपने सिर का कपड़ा उतारकर उसके जख्म पर बांध दिया। अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप घूमने लगा। दोनों दौड़कर उसकी तरफ गए, लेकिन ताला फिर वापस अपनी जगह आ गया। कई बार कोशिश करने के बाद उन्हें समझ आया कि जब तक वे पीठ लगाकर चलते रहेंगे, ताला घूमता रहेगा। इस तरकीब से दरवाजा खुल गया और वे तीसरे कमरे में पहुंच गए। लेकिन बदकिस्मती से वह भी पहले जैसे ही था। एक खाली कब्र और वही लोहे का दरवाजा। अब आदमी पूरी तरह टूट चुका था। उसके शरीर में बुखार चढ़ने लगा। उसे लगा कि उन्हें कैद करने वाला चाहता है कि वे एक दूसरे को मार दें। उसने लड़की को मारने के बारे में सोचा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसने खुद को कब्र में लेटा दिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ मारकर झकझोर कर जगाने की कोशिश की। अपने आंसुओं से उसकी प्यास बुझाई और पूरी रात उसे जिंदा रखने की कोशिश की। आखिरकार ताले के घूमने की आवाज फिर सुनाई दी। दोनों ने पिछली तरकीब अपनाई। इस बार जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने खुला आसमान, हरियाली और ताजी हवा थी। इतना खूबसूरत नजारा उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। इतनी तकलीफों के बाद आखिरकार उन्हें आजादी मिल ही गई। अब सवाल आपसे है, अगर आप किसी कमरे में बंद हो जाएं और चाबी खो जाए, तो आप किसके साथ उस कमरे में बंद होना चाहेंगे?